हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीटेक क्लास। चलते हैं गेट में हमने पढ़ाया था जनरल एप्टीट्यूड में हमने एलसीएम एचसीएफ। प्रीवियस वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम कौन है? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसमें तीन थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। पहली है रिमाइंडर थ्योरम, दूसरी होगा विल्सन थ्योरम, तीसरी होगा फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम में हम एग्जांपल लेकर चलते हैं और इसको एक अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने लिया 13 को 72 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें हमारा 13 क्या हुआ? ये हमारा भाजक हो गया। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भाजक। ठीक, हिंदी में इसे कहते हैं भाजक और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजर। डिवीजर। ठीक है, और 72 को क्या कहते हैं? 72 को क्या कहते हैं? डिवाइडेंड यानी भाज। डिवाइडेंड यानी भाज्य। ठीक है, इसे कहते हैं डिवाइडेंड यानी कि भाज्य। अब इसको भाग करेंगे, 50 आ जाएगा यानी 65 आएगा, 7 आएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? शेष फल, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। शेष फल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा भागफल हो गया। भागफल, ये हमारा भागफल हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? कमेंट करो, इसे क्या कहते हैं? क्वोटिएंट। क्वोटिएंट। सबसे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम बताया, इसमें एक एग्जांपल लिया। हमें 13 जो है संख्या, उसे 72 को डिवाइड करना है उससे। ठीक, यानी हम 72 में 13 5 जा 65, 7 रिमाइंडर हो गया। जिसको हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, डिवाइडेंड। और जिससे हम भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। जो हमारा भाग देने के बाद बचता है उसे क्या कहते हैं? भागफल, जिसे क्वोटिएंट इंग्लिश में कहते हैं। अब हम चलते हैं इसका फार्मूला डिस्कस करने। तो इसका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फार्मूला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है फार्मूला? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस शेषफल, यानी हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ गया। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इसे हिंदी में जान लेते हैं, हिंदी में आसानी तरीके से समझ में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या भाज्य याद रखना है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब तो याद हो जाएगा। क्यों बच्चा पार्टी? याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो गया। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारी पहली थ्योरम हो गई, रिमाइंडर। इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम। इसके बाद चलते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी थ्योरम है? फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक, फॉर्मेट्स थ्योरम चलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कोई हमारा फंक्शन, अगर कोई हमारा वेरिएबल कितना दिया होगा? वेरिएबल a की पावर p-1 अपॉन p। ठीक, अगर ऐसे कोई वेरिएबल दिया है, हमारी कोई संख्या दी है, तो उसका रिमाइंडर कितना होगा? देन रिमाइंडर विल बी 1, विल बी ऑलवेज 1। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे हम किसी ने कहा p क्या होता है? p क्या होता है? ठीक है, a क्या होता है? तो p हमारा क्या है? प्राइम नंबर। p है प्राइम नंबर। हमारा a क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। p हो गया हमारे प्राइम नंबर, a हो गया को प्राइम नंबर। ठीक है, अब इस पर हम एग्जांपल ले लेते हैं।
मान लीजिए हमने लिया 50 की पावर 16/17, ये हमारा कोई संख्या दी है। अब हमें इसे गेट में सॉल्व करना है। मान लिया इसका टाइम कंज्यूम करने में कम से कम लग जाएंगे 10 मिनट। 10 मिनट में ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी 50 की पावर 16 दी है। अब हमें बताना है इसमें 1 मार्क्स में मिलना है, बताना है हमें इसका रिमाइंडर कितना है। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ पर कितना 17, यानी ये p की वैल्यू दी है, ठीक, ये 16 यानी p-1 दिया है, तो यानी फार्मूला देखिए a की पावर p-1/p हो गया। इसका रिमाइंडर कितना होगा, अगर हम वैसे करके निकालेंगे फिर भी उसका रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है, इतना याद रखना, इसका रिमाइंडर 1 होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल कमेंट कीजिए, यानी हम ले लेते हैं 16 पावर 28 और अपान में ले लेते हैं 29, ठीक, ये दिया है, ये दिया है। इसका कितना होगा बताइए, वही फॉर्मेट दिया p-1 का अपॉन p दिया है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। पहली पर में क्या हुआ, रिमाइंडर थ्योरम, दूसरी क्या हुई, फॉर्मेट थ्योरम। दोनों थ्योरम कंटेस्ट कर लेना है, 1 मार्क्स से इससे, 2 मार्क्स से उससे क्वेश्चन, और बेसिक फार्मूला रिमाइंडर का ये हो गया। तीसरी थ्योरम हम चलते हैं विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम दूसरी कौन सी हमारी, विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम क्या कहती है, अगर इसके ए बी सी डी 4 पार्ट दिए हैं, अगर हमारा कहीं दिया हो p-1 का फैक्टोरियल अपॉन p, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर हमारा -1 होगा और p-1 होगा, ठीक है, हमें याद रखना है। अगर कोई फंक्शन p क्या है, कमेंट कीजिए p क्या है हमारा, p है हमारा प्राइम नंबर, अभी हमने बताया, ठीक है, p हो गया हमारा प्राइम नंबर, p-1 अपॉन p का फैक्टोरियल दिया है, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज -1 और p-1 होगा, ठीक है। अब दूसरा फैक्ट ले लेते हैं, दूसरे फैक्ट में क्या होता है, ax प्लस k अपॉन an, ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना होगा, r हमारा पूछा जाएगा कितना होगा, k की पावर n होगा, ठीक है। तीसरा हमारा फैक्ट क्या है, अगर यहीं पर हमारा k की जगह 1 हो जाए और अपॉन n, तो इसका रिमाइंडर सभी को पता होगा k की पावर n है, यहाँ पर 1 की पावर n हो जाएगा, सिंपली याद हुआ। फिर फोर्थ हमारा क्या दिया है, फोर्थ हमारा ax-1 अपॉन कितना है, a दिया है, रिमाइंडर इसका कितना होगा -1 की घात n, यानी कि इसका क्या होगा, ये हमारा n क्या है, n या तो इवन होगा नंबर या तो ऑड होगा, ठीक है, और n और अब 3 हमने थ्योरम पढ़ ली, कौन कौन सी, रिमाइंडर थ्योरम और फॉर्मेट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिपीट कर दिया, बाजी बराबर बाजू पूरे भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मेट्स थ्योरम में क्या था, एक फंक्शन p-1 अपॉन p के रूप में दिया होगा, उसका हमेशा रिमाइंडर 1 होगा, ये हमारी ट्रिक है, टेक्निक है। और तीसरा हमारा विल्सन थ्योरम है, जिसमें हमने 4 फैक्ट बताए, अगर फैक्टोरियल के रूप में दिया है पहला और दूसरा p दिया है, तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज -1 और p-1 होगा। अगर हमारा दूसरा k के फॉर्म में, तो k की पावर n, यहाँ पर 1 हो गया तो 1 की पावर n, अगर माइनस लगा तो -n की और -1 की पावर n, इसका क्या इवन या ऑड फंक्शन है। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल।